नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 हम देखने वाले हैं। बुक है अपनी टीएस ग्रेवाल, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है और ये चैप्टर अपना चल रहा है फर्स्ट पार्टनरशिप का। तो देखो क्या कुछ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर मेरे दोस्तों कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर है, एक हो गया अतुल और एक हो गया मिथुन। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2024, इसका मतलब हो गया कौन सा? ओपनिंग बैलेंस है ये किसका? लोन अकाउंट अतुल 3 लाख रुपीज पर। यहाँ पर क्या लिखा है भैया? क्रेडिट। समझना चीजों को है ना, देख के एक बार। मिथुन 2 लाख रुपए पर क्या लिखा हुआ है भैया? डेबिट। अब देखो भैया, यहाँ पर किसने लोन दिया है और किसने फर्म से लोन लिया है, ये अपन को डायरेक्टली उसने नहीं लिखा है, अपन को जानना है। तो भैया कैसे जानना है मेरे दोस्तों? देखो, जो आइटम जिनका डेबिट बैलेंस होता है वो असेट साइड में लिखने आते हैं और जिनका क्रेडिट बैलेंस होता है वो कहाँ लिखने आते हैं मेरे दोस्तों? लायबिलिटी साइड में लिखने आते हैं। इतना तो आपको पता है। तो असेट साइड में अपन कौन सा लोन लिखेंगे? जो लोन हमने दे रखा हो। तो क्या होगा? लोन बाय फर्म। ठीक है, ये हमने लोन दिया है, यानी मिथुन को तो हमने लोन दिया है। और यहाँ पर ये जो क्रेडिट साइड में, मतलब जो आपका लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया लोन फ्रॉम या लोन टू अतुल। ठीक है ना? अरे ऐसे नहीं लिखता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा। लोन बाय अतुल। ठीक है ना भैया? अतुल ने लोन हमारे को दिया है। ठीक है, तो अतुल ने तो लोन दिया है और मिथुन को हमने लोन दिया है। ठीक है ना? तो मिथुन से तो इंटरेस्ट चार्ज हम करेंगे और अतुल को इंटरेस्ट देंगे एज पर प्रोविजन। आगे देखते हैं भैया। कैपिटल भी दे रखी है भैया 5 लाख और 6 लाख दोनों की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज एग्री टू अलाउड एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम ऑन लोन टेकन एंड गिवन। दोनों पर ही 8% लोन इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होगा। अब ये लोन वाली बात कर रहा है, दोनों पर ही 8% चार्ज होगा। जिससे लिया है उसको तो 8% दे देंगे और जिसको लोन दिया है उससे 8% हम जो है ले लेंगे। आगे देखो क्या बोल रहा है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स टू अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। ठीक है भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज चार्ज 5000 रुपीज ईच। एक नई चीज आ गई भैया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आगे देखो, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव वॉज 2,28,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ऊपर जितने भी एडजस्टमेंट दिए हैं ये सारे एडजस्टमेंट करने के पहले का आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पर दे रखा है 2,28,000। अच्छी बात है भैया। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की हमारे को बोल रहा है। देखो भैया, परफॉर्मा तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, बाकी जैसे जैसे अपन चीज़ें करेंगे मैं आपको समझाता जाऊँगा कि क्या सिस्टम चल रहा है इसके अंदर। फटाफट से लाइन और मेरे साथ में ड्रॉ कर लिया करो। अरे हो, वीडियो ऐसे नहीं है तुम बैठ के देख रहे हो हाथ रख के, इधर वीडियो चलाओ, कॉपी अपना जो भी रजिस्टर है साथ में लेके बैठो, पेंसिल साथ में लेके बैठो और काम करना कर दो शुरू। ठीक है, ये लाइनें अलग टेढ़ी हुई। चलो कोई बात नहीं, टेढ़ी है टेढ़ी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे भैया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर? बाय P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट अपन को कितना दे रखा है मेरे दोस्तों? 2,28,000 का नेट प्रॉफिट दे रखा है। अब आप बोलोगे नेट प्रॉफिट को बाहर क्यों नहीं लिख रहे हो या नीचे ब्रैकेट बना के क्यों लिख रहे हो? भैया ब्रैकेट बना के इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ना देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ देंगे, अब देंगे, अच्छी बात है। अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी होती तो वो सैलरी भी यहाँ देते, अच्छी बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम यहाँ देंगे, ये भी अच्छी बात है। पर मेरे दोस्तों ये जो लोन ले रखा है और जो लोन दे रखा है वो P&L अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड आइटम नहीं है, वो आइटम है किसका? P&L का। और P&L का आइटम, ये जो नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी एडजस्ट हुआ होना चाहिए था, बट इसने हमारे को अब इंफॉर्मेशन दे रहा है ये
कि इतना इतना लोन है और इस पर इतना इंटरेस्ट दिया जाना और लिया जाना है, और हमने ये जो नेट प्रॉफिट दिया है इनमें से इसका कोई एडजस्टमेंट भी नहीं कर रखा। तो अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे इसके अंदर, पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको अलग से ना लिखकर अमाउंट में से ही क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये P&L अप्रोप्रिएशन का पार्ट है ही नहीं। तो क्या कर लेते हैं भैया, सबसे पहले तो हमारा इसका अतुल का देख लेते हैं। तो अतुल से भैया इंटरेस्ट देना है या अतुल को इंटरेस्ट लेना है, तो अतुल ने हमें लोन दे रखा है तो अतुल को हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो क्या करें भैया, 3 लाख का इसका लोन है, तो हम क्या करें, 3 लाख का 8% निकाल लेते हैं। तो 3 लाख का 8% कितना होता है भैया, 3 लाख का 8% में निकालता हूँ तो आ रहा है मेरे दोस्तों 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपये क्या होंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पर माइनस होंगे, ठीक है, क्योंकि हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। और दूसरे अगर हम बात करें मिथुन की, तो मिथुन का 2 लाख का लोन है और मिथुन को हमने दिया है ये लोन, तो 8% के हिसाब से हम मिथुन से लेंगे। तो 2 लाख का 8% में अगर निकालूं तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 16,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा, तो वो हमें मिल जाएगा। तो 16,000 रुपये तो इंटरेस्ट के हमारे को रिसीव हो जाएंगे और 24,000 रुपीज़ के इंटरेस्ट क्या कर देंगे, हम पेमेंट कर देंगे। तो 2,28,000 में हमें ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, प्लस 16,000, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 2,20,000। इसको देखो यहाँ पर भी लिख देते हैं, प्लस हो जाएगा प्लस तो हम करेंगे 16,000 और माइनस करेंगे आपका 24,000। 2,20,000 रुपये का आपका क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। ये सही आपका नेट प्रॉफिट आया है निकल के। अब आगे का काम कर लेते हैं और निकाल लेते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है किसको, एक तो अतुल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और एक मिथुन को देना है। कितनी है भैया इनकी कैपिटल, इनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 6 लाख। कितना देना है, क्या एग्री हुआ है, 10% पर एनम से क्या हुआ है, एग्री हुआ है, ठीक है। तो सीधे सीधे निकाल लेते हैं, इजी है। 5 लाख का 10% हो जाएगा आपका 50,000 और 6 लाख का 10% हो जाएगा आपका 60,000। तो टोटल 1,10,000 रुपये आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हो गए। क्या किसी पार्टनर को कोई सैलरी वगैरह देनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा है, तो वो मेरे दोस्तों इधर आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल क्रेडिट साइड में। कितना, 5,000 ईच बोला ना उसने, तो 5,000 इसके और 5,000 इसके, टोटल 10,000 लिख देंगे। हो गया काम। अब बस क्या करना है, इसकी टोटल लगानी है और हमारे को डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेना है। चलो, टोटल आ रही है यहाँ पर 2,30,000, इधर की आ रही है 1,10,000। तो 2,30,000 में से 1,10,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 1,20,000 रुपये डिविजिबल प्रॉफिट निकल गया। अब इधर की टोटल भी कितनी हो गई, 2,30,000। चलो भैया क्या करें, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ही तो है। 2 पार्टनर्स कैपिटल और करंट, अतुल और मिथुन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, देखिए जरा, 3:2। तो बांट दो, देखो अतुल को कितना मिलेगा, 1,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 और मिथुन को मिलेगा 1,20,000 इंटू 2 डिवाइड बाय, देखें जरा कितना आ रहा है भैया, मैं निकालता हूँ, डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 72,000 और इसका आ जाएगा 48,000। तो यहाँ लिख देंगे भैया 72,000 और यहाँ आ जाएगा 48,000 और ये भैया ख़त्म किस्सा। बस इतनी सी बात, इतनी सी जिंदगानी। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा इसका आंसर। तो मेरे दोस्तों हो गया यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।